हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड थिंकिंग में आप सबका स्वागत है। सो समटाइम दिस क्वेश्चन आल्सो बॉदर मी दैट हु एम आई बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, और कभी कभी क्यूरियोसिटी के बारे में भी कि भाई कौन हूं मैं, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, ये कर क्या रहा हूँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। बट देयर इज नो पर्पस इन लाइफ इटसेल्फ। मतलब लाइफ को पर्पस हम देते हैं, लाइफ को मीनिंग हम देते हैं, लाइफ की अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। ओके, सो फिलोसफी बंद करते हुए साइंस की ओर आगे बढ़ते हुए, सो एक्चुअली हु एम आई एंड हु यू आर, हु वी आर। मतलब हम अगर इन टर्म ऑफ बायो की बात करें तो हम कौन है। हम बॉडी है। बॉडी, डिफरेंट टाइप की बॉडी, डिफरेंट टाइप का सिस्टम, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। तो अगर ह्यूमन को लेके बात करें, सो वी आर ह्यूमन बॉडी, वी आर कंसिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स इन आवर बॉडी, एंड आवर फंडामेंटल यूनिट इज सेल। सेल जो हमारी कोशिका जो होती है बेसिकली, वो हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है। और मतलब सेल जो है अपने आप में एक पूरा यूनिवर्स है। वी आर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, एज आई टोल्ड यू बिफोर। बट जो हमारी लाइफ का ओरिजिन हुआ था, वो हुआ था सिंपल फॉर्म में, सबसे सिंपल फॉर्म में। उसके बाद में जैसे जैसे फेवरेबल एनवायरनमेंट मिला, जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, उसके हम प्रोडक्ट हैं। हम हैं डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं और अदर स्पीसीज हैं। सो सेल इज एवरीथिंग। मतलब अपने आप में वो सब कुछ है। इट इज, यू कैन कॉल इट यूनिवर्स। अपने आप में एक यूनिवर्स है, वो खुद में सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। मतलब हमें सेल की जरूरत है, सेल को हमारी जरूरत नहीं है। अगर सेल काम करना बंद कर देना तो हम निपट जाएंगे, लेकिन हम काम करना बंद कर देते तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे आर ऑलरेडी डूइंग देयर वर्क। वो कर रहे होते हैं अंडर द बॉडी सारे काम। सो फिर फिलोसफी की बात है। तो अगर बायोलॉजी की टर्म में बात करें तो सेल को बड़े सिंपल टर्म में सम अप कर दिया जाता है दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ which consists cytoplasm which is enclosed in membrane, consist by molecules, protein and nucleic acid and different thing blah blah blah. Okay, अगर सेल की बात करें तो सेल 2 साल में हमने बहुत कुछ सीख लिया सेल के बारे में, बायो के बारे में, बिकॉज ऑफ कोविड। कोविड कोविड वायरस। ओके, सो वायरस भी एक तरह का ऑर्गेनिज्म है, बट ये लाई करता है दो चीजों के बीच में, लिविंग नॉन लिविंग। वेल, फॉरगेट अबाउट इट, आई एम सो स्कैर्ड अबाउट इट। हाँ, तो सेल, ये देखो, ये एक बैक्टीरियल सेल है। इट ऑल्सो कंटेन इट्स blueprint which is its genetic material what I'm saying, yeah, जेनेटिक मटेरियल। जैसे हमारा होता है आरएनए डीएनए हम कंटेन करते हैं, वैसे ही दुनिया में हर सेल अपने आप में अपना ब्लूप्रिंट लेके चलती रहती है, बिकॉज अपने आप को वो सरवाइव कराने के लिए, अपने आप की क्वालिटीज को नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट करने के लिए उसके पास ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे वो अपनी एक परफेक्ट कॉपी बना सके, विच इज ब्लूप्रिंट, जेनेटिक मटेरियल। ओके, अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें, मतलब जर्नल सेल की बात करें, तो सेल एक स्पेसशिप की तरह होती है। मतलब चलो हम मतलब एक सिनेरियो लेते हैं कि वी वांट टू गो आउटसाइड द space, outer space, in different planet, because we know that earth is going to destroy. Okay, हमें पता है कि पृथ्वी खत्म होने वाली है, तो अपने आप की सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे प्लेनेट के लिए जाना है। पर हम ऐसे जा नहीं सकते बिकॉज बीच में स्पेस है। सो वी बिल्ड अप अ स्पेसशिप। ठीक है, ओके। और स्पेसशिप, चलो अब इसमें कौन कौन सी चीजें हमें जरूरी होंगी, स्पेसशिप होनी चाहिए, फिर उसको चलाने के लिए एनर्जी होनी चाहिए। अगर बीच में कुछ इन्वेडर आ जाए या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी ठीक करने के लिए हमारे पास स्पेयर पार्ट होने चाहिए। अगर इन्वेडर आ जाए तो हमारे पास कुछ ऐसी चीज हो जो उसको हैंडल कर सके, लाइक उस चीज को ठीक कर सके। ओके, लड़ाई वड़ाई हो तो हम उठा के बंदूक ठा 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 कर सके। ओके, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हमारे पास, हाँ, जब हम उस प्लेनेट में पहुंच जाएं तो हमारे पास ऐसे ब्लूप्रिंट होने चाहिए ताकि हम अपनी कॉपी बना सके, अपने लिए जरूरी चीजें बना सके, क्योंकि अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। सो एटलीस्ट वी हैव टू मेक आवर कॉपी बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम। हर एक बॉडी की एक लिमिटेड टाइम होता है, हर एक सेल का लिमिटेड टाइम होता है। सो मल्टीप्लिकेशन करता है ताकि वो अपनी क्वालिटीज को नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचा सके। सो इट ऑल्सो कंटेन ब्लूप्रिंट। अब स्पेसशिप
का सिनेरियो हमने देख लिया, उसको हम सेल में देखते हैं। सेल इज लाइक अ स्पेसशिप। इसको सरवाइव करना होता है, और हमें पता है अगर एक सिंगल सेल है, बैक्टीरिया, अगर आप ह्यूमन हो, यू नो दैट कि लाइफ हार्ड है, पर आप सोचो एक छोटी सी चींटी होती है, छोटा सा बैक्टीरिया होता है, उनके लिए कितना हार्ड होता है, उनके लिए तो और हार्ड होता है। सो दे हैव स्पेसशिप विच इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन, विच इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिकवर भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि सेल अंदर से प्रोडक्शन करता रहता है, प्रोटीन का, लिपिड का, ये सब होता रहता है। उसका उसके लिए पावर सोर्स होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, विच प्रोवाइड्स पावर फॉर अ सर्वाइवल until it get a favorable environment to multiplicate itself, okay। फिर हमने बात की थी इन्वेडर से लड़ने के लिए कुछ होना चाहिए। सो सेल ऑल्सो हैव दैट थिंग विच इज नोन एज लाइसोसोम। लाइसोसोम ऐसी चीज होती है जो कोई भी इन्वेडर अगर आता है, सेल के आउटर पार्ट का होता है, सेल का पार्ट नहीं होता है, तो वो उसको इनगल्फ कर लेती, तोड़ देती है, मरोड़ देती है, ऐसी तैसी कर देती है उसकी, ठीक है। और एट द एंड, फॉर when the situation is favorable, it start replicate itself, ताकि अपनी पॉपुलेशन बना सके, अपने आपके सर्वाइवल को इंश्योर कर सके। तो इट ऑल्सो कंटेन ब्लूप्रिंट विच इज जेनेटिक मटेरियल, विच इज डीएनए आरएनए। सो ये है सेल, अगर आप इसको सिंपल भाषा में बात करो। फिर वो प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, एनर्जी का सिंथेसिस करती है, ये सारी चीजें होती रहती है अपने आप में, बट यही है सेल अपने आप में, ठीक है। कुछ सेल अपने आप में फ्लैजिला कंटेन करती है ताकि मूव कर सके फ्लूइड एनवायरनमेंट में। अब हमें पता होता है कि बेसिकली ये सेल जो होती है उसको एनर्जी कैसे मिलती है, ठीक है। ग्लूकोज के थ्रू, फैट सेल्स के थ्रू, ऑक्सीजन के यूज करती है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, एटीपी बनती है, एटीपी का यूज होता है, और एटीपी एज ए एनर्जी वर्क करती है और सर्वाइवल इंश्योर करती है। हम सबको पता है, ये सब हमने पढ़ा है, ठीक है। अब जो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में वो रहेगा कि जो सेल अगर कंसिस्ट होती है अपने आप में, टिश्यू बनाती है, और टिश्यू बनाने के बाद अगर वो और कॉम्प्लेक्स होती जाती है तो एक बॉडी बनाती है। तो हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है, कैसे ब्लड प्रेशर वर्क करता है, कैसे हार्ट रेट वर्क करती है, कैसे शुगर लेवल वर्क करता है, ये सारी चीजें आगे हम पढ़ेंगे। जब सेल कंसिस्ट होकर एक कॉम्प्लेक्स बॉडी बनाती है ना, तो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज बनती है। आप दुनिया में जितनी भी स्पीसीज देख रहे हो ना, वो सेल का कलेक्शन है। इवन ह्यूमन भी, हम भी सेल का कलेक्शन है। हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स का कलेक्शन है। और वो ये सारी चीजें डिटरमाइन होती है हमारे ब्लूप्रिंट से, हमारे जेनेटिक मटेरियल से। तो ये देख लो, ये जितने हैं ये सारे सेल्स हैं, ये उसी एंसेस्टर से बने हैं जिनसे हम बने हैं। इनके जेनेटिक मटेरियल बहुत हद तक अप्रोक्सीमेटली आई थॉट 99% सेम होता है। कुछ चीजें जो होती हैं वो डिफरेंट होती है, उसके कारण ये सब चेंज होता है, ठीक है। और एट द एंड ये हम ह्यूमंस, वी आर डूइंग आवर डेली जॉब विदाउट गिविंग अ सिंगल थॉट अबाउट लाइफ, एंड वी आर गोइंग लाइक एटर्निटी तक जिंदा रहना है हमें। सो एवरीथिंग इज गोइंग अप प्रॉपरली। सो इफ अगर आपने यहाँ तक देखा है, thank you so much, thank you for watching, please subscribe this channel, and if you're new, प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आप पुराने हैं और नहीं किए तो क्या कर रहे हो यार, प्लीज करो। आई एम ट्राइंग टू मेक कंटेंट, जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।